हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी पेपर 2 और पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एसएसटी लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 7 क्लासेस करा दी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज मैं करा रही हूँ आपकी क्लास 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारे क्या है, यहाँ पर जो क्लास 8 है वो स्टार्ट करते हैं। चाहे पेपर 2 की तैयारी करें, एसएसटी के ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था, हमारा 22 फरवरी 2015 को ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, आप लोग PYQs लगा लेते हैं तो आप लोग को अच्छे से पता चल जाता है कि क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर कहाँ से पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है 91 क्वेश्चन नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। कह रहे हैं कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक यानी कि सबसे जो अंदरूनी जो परत होती है वो मुख्यतः बनी होती है। तो किससे बनी होती है? वो बनी होती है हमारी निकिल एवं लोहे से बनी होती है। किससे बनी होती है? पृथ्वी की आंतरिक परत जो होती है वो किससे बनी होती है? निकिल एवं लोहे से बनी होती है। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्रोट कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसे क्रोट कहते हैं। इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? ऐसा कौन सा है केवल जो है तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो कौन विनाश कर सकता है? कौन कर सकता है? तो सुनामी एक ऐसा है जो केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 93। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाएगा? किस एक को जो है कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाएगा? तो किसे जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाएगा? जलाऊ लकड़ी को। तो जलाऊ लकड़ी को क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 94 है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब होते हैं? 21 मार्च और 2023। 21 मार्च और 23 सितंबर क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? दिन और रात यानी कि 24 घंटे का 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो हमारा क्या है? तो इसका जो कारण है वो हमारा क्या? सूर्य की किरणें जो होती हैं विषुववृत्त रेखा पर सीधी पड़ती हैं तथा इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो देखिए, जो हमारी विषुवत रेखा होती है तो क्या होती है, जो हमारी भूमि होती है तो विषुवत रेखा, ये क्या होती है? विषुवत रेखा। इसके बीच में जो होती है एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 96। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी निक्षेपण का कार्य का परिणाम है? तो निक्षेपण कार्य का एक परिणाम है। तो कौन है हमारा? तो हमारी जो नदी है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका रह गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? यहाँ पे था 94 और 95 क्वेश्चन रह गया। कौन सा रह गया? देखिए मैं आपका राइट कर लेती हूँ कौन सा आपका क्वेश्चन रह गया है। तो 95 जो क्वेश्चन रह गया यहाँ पे हम कराते हैं 96 क्वेश्चन जो रह गया वो आपके बाद में करा दूंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निरपेक्षण कार्य का परिणाम है? तो कौन है निरपेक्षण कार्य का परिणाम है? तो कौन है? बाढ़ आकृत मैदान। कौन सा है? बाढ़ आकृत मैदान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 97 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 97 है। बैरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। बैरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। तो जो किसे जोड़ता है? ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। विशेष रूप से क्या करें? निर्मित तालाबों में, निर्मित जो मतलब बनाए गए हैं, और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो मत्स्य पालन को जो जाना जाता है किस नाम से जाना? पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो हार्टिकल्चर है उसे क्या कहा जाता है? जो हार्टिकल्चर है उसे कहा जाता है बागवानी यानी फलों की खेती। तो हार्टिकल्चर में जो होता है वो किसकी होती है? फलों की खेती होती है। किसकी होती है? फलों की खेती होती है। आपके फलों की खेती होती है, ठीक है। विटिकल्चर में जो होती है काय की होती है? विटिकल्चर, इसमें क्या होती है? अंगूर की खेती होती है। किसकी होती है? इसमें अंगूर की खेती होती है। और जो सेरिकल्चर है इसमें क्या होती है? रेशम कीट पालन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 99। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? तो निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? तो कौन सा है हमारा? क्या है तो हमारा कौन सा है? तो स्थान है तो
प्रेरीज। तो प्रेरीज जो है वो क्या है हमारा जो है प्रेरीज तो क्या है घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल। तो अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल क्या है, प्रेरीज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ए और बी कथन दे रखे हैं। सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। बी क्या दे रखा है, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसमें जो दो दे रखे हैं, दो कथन दे रखे हैं और बी दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ए कथन सही है और बी कथन गलत है। देखिए सामाजिक विज्ञान केवल सरकार यानी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, ए तो सही है लेकिन क्या है बी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सही और बी हमारा क्या है रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है जनपद पंचायत के अंतर्गत कह रहे हैं कि जनपद पंचायत कौन से जनपद पंचायत के क्या है अंतर्गत क्या होता है, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। क्या होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आंती कोण क्या कहलाता है। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी समतल का जो झुकाव होता है वो कितनी डिग्री पे होता है। तो कितने डिग्री पे होता है, हमारा क्या होता है 66.5 डिग्री पर होता है, 66.5 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। तो मानचित्र यानी कि मैप का कौन सा एक घटक नहीं है। देखिए मैप में हम क्या क्या देखते हैं, तो मैप में हम क्या देखते हैं, तो हम क्या आकार भी पता चलता है कि जो है मैप में जो होता है हमें आकार यानी कि शेप भी पता चल जाता है, दिशा भी पता चल जाती है और दूरी भी पता चल जाती है। तो कौन सा एक घटक नहीं है, तो मानचित्र का एक घटक नहीं है प्रतीक। तो प्रतीक जो है वो मानचित्र का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। जो रॉलेट अधिनियम था 1919 का क्या किया था, विरोध किया गया था। क्यों किया गया था, इससे क्या था, इसने अभिव्यक्ति क्या थे इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 105 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनाने के निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। चोल साम्राज्य में कहने के जो चोल साम्राज्य था उसमें सभा का सदस्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। ऐसी कौन सी शर्त नहीं थी, तो कौन सी शर्त नहीं थी, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी शर्त नहीं थी चोल साम्राज्य का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट थे। तो बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट जो थे वो क्या थे, तो बौद्ध धर्म में जो बौद्धिस्ट थे वो क्या थे, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है। कह रहे हैं कि गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। तो कह रहे हैं गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों, तो यहाँ पे राह लगा लीजिए। तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, तो क्या भाग था, वो स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो क्या था, वो स्थान था गर्भगृह। तो गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो वो स्थान जहाँ पर क्या था, मुख्य देवी या फिर देवताओं की मूर्ति को क्या किया जाता था, रखा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या है, तो क्या है हमारा सवाना। जो सवाना है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो जो सवाना है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है हैंगियोग्राफी संबंधित है। तो हैंगियोग्राफी जो है वो किससे संबंधित है, संत के जीवन लेखन से संबंधित है। किससे है, संत के जीवन लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए खाद्य सुरक्षा के संबंध में कथन दो देखे, ए और बी दे रखा है। इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। तो कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है, कृषि का विकास, जब कृषि का विकास होता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है, तो सुरक्षा को बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसका जो हमारा क्या है, क्या सही है, तो इसमें जो सही है ए सही है और बी क्या है, गलत है। कह रहे हैं कि ए जो है ए, तो ए हमारा सही है, बी क्या है, रॉन्ग। तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो ए सही है और बी क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है,
अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो अहोम के विषय में जो तथ्य नहीं है वो क्या है? अहोम राज्य बगोर पर निर्भर था। अहोम क्या था? अहोम जो था राज्य बगोर सॉरी, तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा 112। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए। तो चाणक्य के अनेक विचार जो थे, चाणक्य के जो विचार थे वो क्या थे? अनेक पुस्तक में लिखे गए, जिसे माना जाता है। तो चाणक्य के अनेक विचार जो लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे? वो अर्थशास्त्र में लिखे गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर अभी निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बी क्या है हमारा? अभिलेख पत्थर तथा धातु। जो अभिलेख थे, देखिए पांडुलिपियां, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि पांडुलिपियां, जो पांडुलिपियां थी वो ताड़पत्रों भोजपत्रों नामक वृक्ष छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। जो अभिलेख थे, ठीक है, जो अभिलेख थे वो कहाँ लिखे जाते थे? पत्थर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से क्या है सही कौन सा है? तो इसमें जो है वो हमारे क्या है? ए और बी दोनों ही सही है। क्या है? जो दोनों बातें कही गई हैं दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर है 21, क्वेश्चन नंबर है 114। तो लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। तो क्या थे? शिल्पकारों और व्यापारियों की संख्या वहाँ पे क्या थे? श्रेणी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 115 है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? तो किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? कब, कैसे का हुआ था? तैल चित्र का कथन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा चलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कौन से रेशम मार्ग पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे कौन प्रसिद्ध था? कुषाण। कौन था? यहाँ पे कुषाण प्रसिद्ध था। कौन? कुषाण प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 117 है। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? कौन सी थी? फारसी क्या थी? एक प्रशासनिक भाषा थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 118 सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था। तो सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था। क्यों बाध्य किया था? यहाँ पर बाध्य किया था कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी। तो क्या है? उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा प्राप्त सुरक्षा कर सकेंगे और उसके रख रखाव पर का खर्चा उन्हें क्या होगा? वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 119 निम्नलिखित जनजातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? तो कहना है कि निम्नलिखित जनजातीय समूह में से ऐसे कौन जनजातीय समूह में से कौन सा जो उत्तराखंड में संकेंद्रित है? तो उत्तराखंड में जो संकेंद्रित है वो कौन सी है? हमारी जाति है भोटिया जनजाति। कौन सी? भोटिया जनजाति केंद्रित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 120 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है? कहने के यानी कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो काय के लिए कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय। तो कलमकारी छापे के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है? हमारा आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है। कक्षा में परिचर्या के दौरान दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। तो केस स्टडी में यानी गहन अध्ययन में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। तो निम्नलिखित का किसका होना आवश्यक नहीं है? तो आंदोलन के समाधान का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो केस स्टडी में जो होती हैं तीन चीज़ें का होना आवश्यक होता है। किसका होता है? समस्या का होता है, पृष्ठभूमि और उद्देश्य का होना आवश्यक होता है, ना कि आपका देखिए किसका होता है। एक का तो हमारा होता है, देखिए समस्या का हो गया, ठीक है, समस्या का हो गया, पृष्ठभूमि का हो गया, उद्देश्य का होना क्या है? केस स्टडी में होना आवश्यक है, ना कि हमारा क्या है? आंदोलन के समाधान का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 122 है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे देखिए SST की जो भी बुक्स हैं उसमें जो मैप्स दिए
रखे होते हैं। आरेख का प्रयोग जो है वो प्रासंगिक है, क्योंकि क्या होता है, वे अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। तो जो मैप दे रखे होते हैं वो क्या करते हैं, अवधारणाओं को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 123 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी कि एसएसटी का जो भी टीचिंग करते हैं उसका आधार पत्र किस पर बल देता है। तो एसएसटी को जो पढ़ाते हैं उसका आधार पत्र जो भी बेस है वो किस पर बल देता है। तो एसएसटी को पढ़ाने विभिन्न मतों का सम्मान करना। इससे क्या होता है, जब हम एसएसटी पढ़ते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 124 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, यानी कि क्लास 6 to 8 तक जो भी हमारे एसएसटी में शामिल किया गया वो किसे किसे शामिल किया गया, तो हमारा शामिल किया गया भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और तथा अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के लिए कठिन है। कि मान ऐसा कह रहे हैं कि एक इमेजिन कर लीजिए कि जो भी एसएसटी की बुक है जो प्रस्तावित जो भी मतलब पब्लिश हुई है उसके लिए पुस्तक जो है क्या विद्यार्थियों के लिए कठिन है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बच्चों के लिए वो बुक जो है क्या है, कठिन है। तो आप क्या करेंगे, एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, तो विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। तो अलग अलग तरीके की क्या करेंगे, पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों की समझ में लाने के लिए पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हम क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक जो भी पाठ्य पुस्तक में अध्ययन दे रखे हैं तो उससे संबंधित पूरक सामग्री का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त है। इससे विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों की समझ जो है वो आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में जो होती हैं कौन सी फिल्में हैं, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल जो मूवीज हैं, ऐतिहासिक फिल्में क्या है, उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में शामिल होता है। जब वो मूवीज़ को देखते हैं तो उससे क्या होते हैं, विशेष प्रकार के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण उनके सामने आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। देखिए जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या फिर करते हैं तो उसका क्या होता है, एक एवल्यूशन किया जाता है, तो मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, तो मूल्यांकन क्यों किया जाए, इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है। जब हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं तो इससे जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो मूल्यांकन के द्वारा, तो मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिससे शिक्षक द्वारा ये आंकलन किया जाता है कि उसके द्वारा दिया गया शिक्षण कार्य कितना सफल हो रहा है और उसमें उसकी आवश्यकता अनुसार क्या उसमें सुधार किया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक अभी पढ़ा रही है। तो एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक अभी पढ़ा रहा है। आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए, तो अब आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए, तो आपके विचार में बा को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विभिन्न कालावधियों में समानताओं विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर क्या करना चाहिए, प्रकाश डालना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है, कक्षा में पक्षपात भेदभाव, कक्षा में यानी कि क्लासरूम में पक्षपात होता है, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। तो किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्या करके। जो सामाजिक वास्तविकता होती हैं उनके विभिन्न आयामों के बारे में क्या करके, परिचर्या करके उन्हें क्या किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को, किसको, पक्षपात को, भेदभाव को और पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 130, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है। देखिए एक दो तरीके के हमारे मूल्यांकन होते हैं, आंकलन या फिर मूल्यांकन होते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो कब किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। देखिए जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने एक चैप्टर उन्हें पढ़ाया, उसके बाद हम कहते हैं क्या किया, उनका रचनात्मक आंकलन कर लिया। उसी चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, कुछ चीज़ें ऐसे पूछ ली कि बच्चे उनको जान रहे हैं या फिर नहीं जान रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जब हम उनको पढ़ा रहे हैं उसी के साथ साथ उनसे क्वेश्चन भी पुटअप करते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसे बोला जाएगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा। जिससे बच्चे को क्या होती है, आसानी से पता चल जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है या फिर कितना नहीं समझ में आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र, यानी कि कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 पर जो है हमारा ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं, निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं, एक साथ जो होते हैं एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। किस में सहायक हो सकते हैं, तो पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। तो ये
क्या है हमारे एक साथ सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 132 है, आप अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। देखिए आप इमेजिन कीजिए कि आप अलाउद्दीन खिलजी के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं। और क्या कर रहे हैं, जो सुल्तान द्वारा कर लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, उसको आप क्या करते हैं, चुका नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, उपयुक्त प्रश्नों में से किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उपयुक्त प्रश्नों में से किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो किसे बढ़ावा दिया जाए। इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, तो ये जो है यहाँ पे इमेजिन करने की बात की जा रही, तो यहाँ पे कह रहे हैं इतिहास के संदर्भ में आप क्या कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या फिर लड़के के द्वारा की गई है। ठीक है बात है। जो देखिए इसकी जो है आप लोगों की एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है और वहाँ पर सभी आपको पता चल जाएगा कि कभी एक लड़के को दिखाया जाता है तो कभी चैप्टर में क्या एक लड़की को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लास 6 की बुक में, तो क्लास 6 की जो भी बुक है तो उसमें क्या है, पाठ्य पुस्तक की प्रत्येक पाठ की शुरुआत, हर पाठ की जो शुरुआत की गई है वो एक युवा लड़की या फिर लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा ये रणनीतियां क्यों अपनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को समान समझा गया है, तो इसलिए यहाँ पे रणनीतियां क्यों अपनाई गई। तो विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना विकसित करना है। तो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़, कभी बॉयज़ पूछ रहा है, कभी गर्ल्स पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या पूछा है, तो विद्यार्थियों में पूछताछ और खोज की क्या है, भावना को विकसित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 है, कहें सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें हैं उनके प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उनके प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। क्या है, वृत्त आरेख जो है वो किसके लिए उपयोगी है। तो वृत्त आरेख जो उपयोगी है वो क्या है, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने में क्या है, उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। तो संक्रियात्मक मूल्यांकन जो है किसके लिए क्या है, अनुपयुक्त है। तो किसके लिए अनुपयुक्त है, संक्रियात्मक मूल्यांकन ग्रेड का निर्धारण करना, किसका, ग्रेड का निर्धारण करने के लिए संक्रियात्मक मूल्यांकन क्या है, अनुपयुक्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 136 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है। तो लोकतांत्रिक संस्थान जो डेमोक्रेसी जो होता है संस्थान, उन पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि क्या दिखाया जा सकता है, तो इसमें दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उसमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं, लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भाषा कैसी होनी चाहिए। तो वो कैसी होनी चाहिए, तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा तटस्थ तथा संवेदनशील होनी चाहिए, ताकि कक्षा में उपस्थित सभी वर्ग एवं समुदाय के छात्रों को आसानी से समझ में आ सके तथा किसी प्रकार का द्वेषपूर्ण भावना ना विकसित हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 139 है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी को पढ़ाते समय एक शिक्षक की कोशिश क्या होनी चाहिए। तो एक शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। तो एसएसटी के टीचर क्या करेगा, तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों पर क्या देगा, बल देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है, भारतीय संसद के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, कि भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन जो है वो क्या है, सत्य नहीं है। तो कौन सा रॉन्ग कथन है, तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, कौन सा नहीं है, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 141 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। तो संयुक्त राज्य, ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले के एग्जाम भी पूछा गया था। नागरिक अधिकार आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किस में हुआ था, तो सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, जो था
था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? तो किस मुख्य संदेश को हम विकसित करना चाहेंगे, किसे करना चाहेंगे? संसाधन के रूप में लोगों के महत्व के क्या करना चाहेंगे? विकसित करना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 143 है, तो न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एक रॉन्ग कथन है, तो कौन सा हमारा रॉन्ग कथन है? तो कौन सा रॉन्ग कथन है? यहाँ पे क्या है? न्यायपालिका तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? तो दीवानी के कानून के दायरे में नहीं आता। कौन नहीं आता? दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये क्या में आएगा? हमारा दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 144 है, 145 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत तो क्या यदि किसी नागरिक को लगता है कि क्या है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो अदालत में जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 146 है, विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा के सदस्य हैं क्या है? तो विधानसभा के जो सदस्य हैं क्या है? तो लोगों जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों या फिर जनता के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं? तो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं। तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या नहीं? तो ग्राम पंचायत का जो कार्य है क्या है? ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, तो ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। तो गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? तो गठबंधन सरकार से अभिप्राय है कि इसमें क्या होता है, जब गठबंधन कर लिया जाता है तो दो सरकारों को एक साथ गठबंधन कर लिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या फिर दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच की सत्ता को साझेदारी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सरकार एक अकेले नहीं जीत पा रही है, तो क्या होता है, उसमें दो सरकारें एक साथ मिलकर फिर अपने गठबंधन कर लेती हैं और क्या करती हैं, जीत जाती हैं, साझेदारी कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड यानी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया? तो गिरफ्तार व्यक्ति को कौन सा मौलिक अधिकार नहीं गया, यानी कि कहने के जब व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसे कौन सा कानून नहीं दिया गया है? कौन सा कानून नहीं दिया? पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है, क्वेश्चन नंबर 150, तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है? तो ये जो है हमारा वो किस राज्य में है? तो किस राज्य में है हमारा? कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो आपके यहाँ से हमने 91 से लेके आगे 50 क्वेश्चंस करा दिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चंस आपके 2024 तक अभी तक एग्जाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका कौन सा जो हमारा आदित्य पब्लिकेशन की बुक हिंदी है वो पढ़ाई जा रही है। आप लोग अगर शुरू से चाहते हैं अपनी हिंदी में अच्छी से प्रिपरेशन करना तो आप लोग उस बुक से पढ़ सकते हैं। आपकी डेली क्लासेस होती हैं। और बाकी आपकी जो भी अभी तो जो प्रिपरेशन चल रही है आपकी इस पे जो है सीटेट की, और आपकी किसकी चल रही है, बीपीएससी सीटेट, और आपकी जो है सीटेट की चल रही है। बाकी आपकी यूपी टेट है, सुपर टेट है, टेट है, सभी की तैयारी जो है इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।